हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको वसई का किला दिखाऊंगा और इस किले के पीछे की हिस्ट्री भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे मल्हारराव होलकर, चिमाजी अप्पा, खांडेराव होलकर जी ने मिलके इस किले को पुर्तगालियों के हाथों से छीना। हाउ टू रीच वसई फोर्ट, वसई किला कैसे पहुँचे। वसई किला मुंबई के चर्च गेट स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पे है। चर्च गेट स्टेशन से वसई रोड रेलवे स्टेशन के लिए लोकल ट्रेन मिलती हैं जो कि लगभग 2 घंटे में वसई रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती हैं। वसई रोड रेलवे स्टेशन से वसई किला मात्र 10 किलोमीटर रह जाता है। वसई रोड रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के आपको सिटी बस मिल जाएगी जो 10 रुपये में आपको वसई किला पहुंचा देगी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं वसई फोर्ट, वसई किला मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग। ये पूरे उसके रिउंड पड़े हैं, खंड है। यह किला काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और इसके कई अलग अलग सेक्शन हैं। पहला सेक्शन ये है, इसके अंदर चलते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यह काफ़ी बड़ा एक हॉल है। इसमें 2 तरफ से गेट हैं और काफ़ी बड़े बड़े विंडोज़ हैं। माना जाता है कि ये पुर्तगालियों का कम्युनिटी हॉल हुआ करता था जिसमें सामूहिक भोजन, पार्टीज़ वगैरह आदि हुआ करती थीं। इसकी दीवारें बेसाल्ट पत्थरों से बनी हुई हैं। आइए अब चलते हैं किले के दूसरे सेक्शन में। ये है इस किले का दूसरा भाग। शायद ये सैनिकों की छावनियों के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसमें तमाम छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें पुर्तगाली सैनिक, ऑफिसर्स और दूसरे सामान्य पुर्तगाली लोग रहा करते थे। ये देखिए, किला पूरा ढहाया हुआ पड़ा है, जैसे लग रहा है कि बारूद से ढहाया गया है। मल्हारराव होलकर और उनके पुत्र खांडेराव होलकर दोनों ने मिलकर ही इस किले को बारूद लगाकर उड़ाया था। ये है किले का मेन सेक्शन। किले का मुख्य भाग यही है। ये है इसका प्रवेश द्वार जो कि पुर्तगाली आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इसके अंदर तमाम खिड़कियां हैं और इसके अंदर एक और बड़ा सा हॉल है जो कि लगभग 20 फीट ऊंचाई का होगा। इसकी छत अभी भी सही सलामत है। माना जाता है कि ये पुर्तगालियों का कोई कोर्ट यानी न्यायालय था। इसी हॉल में एक छोटी सी सुरंग है जो किले के अंदर को जाती है। तो ये है किले के अंदर का सीन जिसमें अभी तमाम खजूर के पेड़ उगाए हैं।
ये रहा कुआं जिसपे कुछ महिलाएं अपने कपड़े साफ कर रही हैं। ये देखिए कुआं। अब चलिए आपको ऊपर से थोड़ा दिखाते हैं किले के नज़ारे। ऊपर बुर्ज पे क्या होता था, कैसे सैनिक रहते थे, कहाँ पे क्या बना है। जी जीने लगे हैं, सामने चढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे। यहाँ देखिए ये इस साइड में सैनिक खड़े होते थे। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा जैसे आपने किलों में देखा होगा, फोर्टिफिकेशन जो है चार दीवारी सबकी सेम ही होती थी लगभग। इस पे ये है लगभग 5 फीट चौड़ी दीवार और सामने ये बुर्ज देख सकते हैं। यहाँ पे ये इतना स्पेस है ताकि यहाँ पे लोग खड़े हो सकें और दुश्मन की निगाह रख सकें। अब मैं आपको इस किले का इतिहास बताता हूँ। इसको बेसिन का किला भी कहा जाता है। वैसे तो यह किला बहुत पुराना है, लेकिन इसका मौजूदा स्ट्रक्चर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया है। ट्रीटी ऑफ बेसिन 1534 यानी कि 1534 की वसई की संधि के तहत यह किला पुर्तगालियों के कंट्रोल में आ गया था। पहले यह किला 14वीं शताब्दी तक यादव राजवंश के अधीन था। फिर 1432 से लेकर 1533 तक गुजरात सल्तनत के अधीन रहा। इसके बाद ट्रीटी ऑफ वसई यानी वसई की संधि के द्वारा यह किला पुर्तगालियों के हाथ में आ गया था। वसई की संधि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा और गुजराती सल्तनत के सुल्तान बहादुर के बीच हुई थी। इस संधि के बाद पुर्तगालियों ने सुल्तान बहादुर को पानी के जहाज पर वार्ता के लिए बुलाया और वहीं पे छल से मार दिया गया था। और इसके बाद हुआ था वसई का युद्ध, जो कि काफ़ी फेमस है और मराठा हिस्ट्री में काफ़ी विशेष स्थान रखता है। इस वसई के युद्ध में मल्हारराव होलकर, चिमाजी अप्पा, खांडेराव होलकर, मानाजी आंग्रे के अद्भुत शौर्य पराक्रम के कारण यह किला मराठों ने जीत लिया था। वसई का युद्ध 17 फरवरी 1739 से लेके 16 मई 1739 तक लगभग 3 महीने चला, जिसमें मराठों को विजय प्राप्त हुई और पुर्तगालियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस युद्ध के क्या कारण थे, आखिरकार ये युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, मैं बताता हूँ आपको। वसई अरब सागर के किनारे बसा हुआ है और ये व्यापार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर था। यहाँ के बंदरगाह, जो ये पोर्ट जिनको बोला जाता है, यहाँ के बंदरगाह से घोड़े, मछली, नमक, लकड़ी, बेसाल्ट और ग्रेनाइट का व्यापार हुआ करता था। और ये शहर पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले से ही भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर था। इसलिए इस शहर पर हर शासक की नज़रें रहती थी और हर शासक इसको जीतना चाहता था। यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन बहुत क्रूर था। पुर्तगाली यहाँ के निवासियों, कारीगरों, श्रमिकों को उनके काम के बदले उचित दाम नहीं देते थे, उनसे बंधुआ मजदूरी भी कराते थे। इस शोषण से तंग आकर स्थानीय लोगों ने मराठों को यहाँ पर कब्जा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद 17 फरवरी 1739 को बाजीराव पेशवा के छोटे भाई चिमाजी अप्पा, श्रीमंत मल्हारराव होलकर के नेतृत्व में मराठा सेना ने बेसिन की घेराबंदी कर दी और जल्द ही मराठा सेना ने आसपास की सभी पुर्तगाली चौकियों पर कब्जा कर लिया। पुर्तगाली रिकॉर्ड के अनुसार मराठी सेना में 40,000 पैदल सेना, 25,000 घुड़सवार, 4,000 बारूदी सुरंग बिछाने वाले यानी माइंस बिछाने वाले लोग सैनिक थे। इसके अलावा 5,000 ऊँट और 40,000 हाथी भी थे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मराठा सेना कितनी विशालकाय होगी। इस खतरे को भांपकर, इतनी विशाल सेना को आते हुए देख खतरे को भांपकर पुर्तगालियों ने बांद्रा, वर्सोवा,
डोंगरी को खाली कर दिया है। और इन जगहों पर भी बांद्रा, वर्सोवा और डोंगरी पे भी पुर्तगालियों का उस समय शासन था, तो उन्होंने उसको खाली करके उरण को बचाने का निर्णय लिया। तभी मार्च 1739 में मानाजी आंग्रे ने उरण पर आक्रमण करके उरण को भी जीत लिया। इसके बाद बांद्रा, वर्सोवा और धारावी पर कब्जा करते हुए मानाजी आंग्रे वसई में मराठा सेना के साथ जुड़ गए। इस तरह अप्रैल 1739 तक वसई के चारों तरफ मराठा सेना का फंदा और कड़ा हो गया और घेराबंदी उनकी बहुत मजबूत हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुर्तगाली जनरल मार्टिन्हो डी सिल्वा ने हार नहीं मानी और लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार हो गया। पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण न करता देख चिमाजीअप्पा और मल्हारराव होलकर ने इस किले को बारूद से उड़ाने का ही निश्चय कर लिया। मराठों ने 1 मई 1739 को इस किले की दीवारों के आसपास बारूदी सुरंगें बिछाने का काम चालू कर दिया। मल्हारराव होलकर के पुत्र सेनापति खांडेराव होलकर जी ने खुद अपनी निगरानी में बारूदी सुरंगें बिछवानी शुरू की। उधर दूसरी ओर चिमाजीअप्पा, मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया, मानाजी आंग्रे ने अपने सैनिकों को किले की दीवारों पर चढ़ने का आदेश दे दिया। लेकिन किले के अंदर से पुर्तगालियों द्वारा बंदूकों के द्वारा तीव्र हमले के कारण यह योजना सफल नहीं हो पा रही थी। जब मराठा सैनिकों ने किले के बुर्जों पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो पुर्तगालियों ने जलती हुई लकड़ियां फेंकनी शुरू कर दी। इस तरह मराठा सेना की यह तरकीब भी कामयाब नहीं हो पाई। उधर तब तक किले के चारों तरफ खांडेराव होलकर के नेतृत्व में बारूदी सुरंगें बिछ चुकी थीं। अब किले को उड़ाने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था विजय प्राप्ति का। इसके बाद 3 मई 1739 को मल्हारराव होलकर, खांडेराव होलकर, चिमाजीअप्पा ने बारूदी सुरंगों में आग लगाकर किले के मुख्य दोनों टावरों को उड़ा दिया। इसके बाद मराठा सेना का किले के अंदर घुसने का रास्ता साफ हो गया। पुर्तगालियों की घेराबंदी टूट चुकी थी और उनके जनरल समेत 800 लोग मारे जा चुके थे। पुर्तगालियों ने 16 मई 1739 को विधिवत सरेंडर कर दिया और 23 मई 1739 को इस वसई के किले पर मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज लहराने लगा। इस युद्ध में खांडेराव होलकर जी का योगदान अतुलनीय था। खांडेराव होलकर बारूदी सुरंगें बिछाने में माहिर थे, जिससे कि मजबूत से मजबूत किले की भी दीवार भरभरा कर ढह जाती थी। इस युद्ध में भी खांडेराव होलकर जी ने खुद अपने हाथों से बारूदी सुरंगों में आग दी थी। खांडेराव होलकर जी मल्हारराव होलकर जी के पुत्र और राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के पति थे। खांडेराव होलकर की मृत्यु भी बारूदी सुरंगें बिछाते समय ही हुई थी। जब 1754 में कुंभेर के किले की घेराबंदी के दौरान खांडेराव होलकर किले को उड़ाने के लिए चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछवा रहे थे, तभी घात लगाकर धोखे से किले के अंदर से सैनिकों ने उनके ऊपर तोप के गोले से हमला कर दिया, जिसमें कि खांडेराव होलकर जी की मृत्यु हो गई।